ओम शांति। आज 12 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। ये भी ईश्वरीय लॉ है। प्रायः आप देखेंगे कि हर साइकिल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, बिकॉज इट इज ए साइकिल। तो सर्कल है, साइकिल है, तो दो भागों में, 4 भागों में, 8 भागों बराबर बराबर बांटा जा सकता है। ये विशेषता साइकिल की होती है। तो बाबा जो हमको ज्ञान देते हैं वो देते हैं कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में क्यों देते हैं? क्योंकि सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता स्वर्ग, द्वापर, कलयुग को नरक कहा गया। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहा गया। तो शिव बाबा का आना उस समय होता है जब रात अपनी वेला पूर्ण करने को होती है और बाबा आकर के पुनः ज्ञान दे करके सतयुगी वेला का आरंभ करते हैं। तो सतयुग त्रेता तक हर आत्मा सुखी रहती है। उसके अतिरिक्त बाबा ने जो बात कही है कि हर आत्मा का सुख दुख का पाठ आधा आधा है। अब जो आत्माएं मान लीजिए द्वापर में आती हैं, कलयुग में आती हैं, तो उनका भी इस लॉ के अनुसार आधा समय उनका अच्छा और आधा समय उनका बुरा, इस तरीके से चलता है। प्रश्न है आज, बाप जो समझाते हैं ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। जब हम शुरुआत करते हैं पुरुषार्थ की, तो हमारी आत्मा की जो अवस्था है वो बिल्कुल तमो प्रधान तक होती है। अब तमो प्रधान से हमको सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते हैं अभी पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ये चेंज होता है। तो उसमें बाबा नंबरवार बता रहे हैं, कुछ सतो तक पहुँचे हैं, कुछ रजो तक पहुँचे हैं, कुछ तमो प्रधान से तमो तक पहुँचे हैं, लेकिन सतो प्रधान अभी नहीं पहुँचे। बाबा ने कहा कि विक्रम संवत जो कहते हैं, हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हो, तब से विक्रम संवत भी कहते हो। तो आधा आधा हो गया। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगे। संवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है। वो किसने स्थापन किया? विक्रम संवत तो रावण ने स्थापन किया। विक्रमाजीत और विक्रम, विक्रमाजीत संवत का आरंभ होता है 111 से, जब श्री लक्ष्मी से नारायण राजगद्दी पर बैठते हैं। और जो विक्रमी संवत हैं बाबा के, तो उसको शुरू करता है रावण। द्वापर युग से आरंभ होता है। तो वो बाबा ने कहा उस समय सबके कर्म विक्रम होते हैं। कर्म अकर्म विक्रम नाम तो है ना। फिर बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर निकलने से ही भूल जाते हैं। विरला कोई ध्यान देते हैं। कोई 1 मास आकर भी गुम हो जाते हैं। कोई 10 मिनट समझते, कोई 1 घंटा, कोई तो कुछ समय आकर
चलते चलते थक जाते हैं। ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है। कैसे दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, ये भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं। ये बाबा ने बतलाया कि कैसे बाबा की स्थापना का कार्य चलता है। उसमें बाबा ने जो बात कही है 10 मिनट भी बाबा ने कहा। हाँ, 10 मिनट सुनेंगे वो भी आएंगे, इसका मतलब नहीं, इसका भावार्थ ये है, मगर प्रदर्शनी लगती है तो लोग आते हैं सुनने के लिए, कुछ धारणा करने के लिए। बाबा ने मुक्ति, जीवन मुक्ति तो सबको देनी है ना, तो 10 मिनट भी अगर सुनते हैं तो उसकी उस युग की जीवन मुक्त अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है। बाकी सतयुग में तो वही आएंगे ना जो देवी देवता धारणा वाले होंगे। बाबा जब कहते हैं कि जो प्रदर्शनी में आते हैं वो प्रजा बन जाती है, तो इससे क्या भावार्थ है जो इस मुरली में नहीं है? प्रजा लेकिन बहुत लंबी चौड़ी है ना। द्वापर युग के राजाएं भी तो होते हैं, वो भी राजाई घराने में आ जाना, उसमें आ जाना, वो भी तो होता है। सतयुग त्रेता की तो देवी देवता प्रजा है, प्रजा भी तो वहाँ देवी देवता है ना। लेकिन उसकी जो प्रोजनी आगे चली आती है कलयुग एंड तक, वो डायनेस्टी जो चली आती है, उसमें जाके कहीं पर उसमें चले जाते हैं। आज भी आप देखिए कलयुग में ऐसे थे, एस्टेट्स थी, तो जाके थोड़ी बहुत प्राप्ति उनको है। यानी जब तक आत्मा पुरुषार्थ नहीं करती, इस ज्ञान को उसने थोड़ा समझकर बाबा को निश्चय, जब तक बाबा पर उसको निश्चय ही नहीं है, वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ, तो वर्षा कैसे मिलेगा? और बाबा ने जो कहा है कि मेरा बाबा कहा और आना, यानी वो जो निश्चय करती हैं वो त्रेतांत तक आ जाती है। दिल से अगर पुरुषार्थ करेंगी तो सतयुग में, और अगर पुरुषार्थ भी नहीं, निश्चय भी नहीं, तो फिर अपनी एक उच्च अवस्था को पाएंगी बाद में। फिर बाबा ने कहा कि महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग न सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सतयुग स्थापन होता है, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता है। उनसे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते होंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा कि प्रदर्शनी में भी विराट रूप वाला चित्र होना ज़रूरी है, जो आज हम नहीं देखते हैं। नहीं है, कहीं कहीं यूज़ करते हैं। क्या है कि सारा डिपेंड करता है, जो भी टीचर हैं उसकी ज्ञान की रुचि, ज्ञान का इंटरेस्ट कितना है, तो ये चीज़ भी एक्सप्लेन करने में अच्छा होता है, परंतु डिपेंड करता है टीचर्स। हमारे मधुबन के म्यूज़ियम में तो है। बाबा ने कहा कि देवताओं से फिर क्षत्रियों ने राजाई कैसे ली? क्या लड़ाई की? राजाई बदली होती है तो ज़रूर कोई ने विजय पाई। वहाँ तो ये बात ही नहीं, वो तो अच्छी तरह राज्य देते हैं। मनुष्य तो कितने अंधियारे में है, तुमको कितनी रोशनी मिलती है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु अर्जुन शुद्ध बुद्धि बने नहीं है। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकल जाएगी। अब तक जो तो बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुँचे हैं, उसमें भी कोई तमो प्रधान, सतो, रजो, तमो, इसमें भी नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। बाबा ने कहा कि इस समय मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उन्हों की विजय हुई। असुर और देवता है दोनों मनुष्य। ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होती है,
वो तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने लिए ड्रेस पहनते हैं। वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये बाबा बता रहे हैं कि जो राजाई है देवताओं से क्षत्रियों ने, वो कोई बाहुबल से नहीं लिए हैं, परंतु ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो ये नहीं। लेकिन जैसे जैसे आत्माओं की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो फिर वो राजाई उनको मिल जाती है। बाबा ने कहा पवित्र बन सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे, तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी बातें समझाते हैं। कोई मांस दो, आकर फिर थक जाते हैं, बाबा उसको ये आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। फिर समझा जाता है कि तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर बनने वाली है। फिर बाबा ने कहा कि किस तरफ अन्न की कमी होने कारण मनुष्य भूख में भी मर जाते हैं, कोई तरफ बारिश नहीं होने कारण अकाल भी पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो नेचुरल कैलामिटीज हैं। अब तो मूसलाधार बरसात भी पड़ेगी, विनाश तो होना ही। तो तुमने जो साक्षात्कार किया है वो सब प्रैक्टिकल में होगा। साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे। अच्छा देखेंगे, विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फिर दुनिया ही बदल जाएगी, तुमको सब कुछ भूल जाएगा। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नॉलेज है। मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता है, सारी नॉलेज बाप ने दी है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा रहता है। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए, फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा। इस जन्म तक ही नॉलेज रहती है, तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते पढ़ाई जो पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त लक्ष्य भी अपने सामने रखना चाहिए कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं और पढ़ करके जाके हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। और पढ़ाई अविनाशी है, जो बाबा ने कहा कि आकर के वो दूसरे उसमें प्रजा बन जाएंगे, साधारण प्रजा। आए और गए, थोड़ा 1-2 महीना आए, पढ़ाई की और चले गए। तो बाबा तो दाता है, वो देता सबको है, तो वो थोड़ा बहुत उनको साधारण प्रजा के रूप से सुख प्राप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वे अपना समय भी सफल करते हैं। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है, ये सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं। बाबा बता रहे हैं कई बार बाबा शिक्षा देते हैं तो बच्चे थोड़े रुष्ट हो जाते हैं। बाबा ने हमको ऐसा कहा। बाबा कहते हैं बाबा थोड़ी तुम्हारा अकल्याण चाहेगा, तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में बाप का हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोच कि बाप ने ऐसा कहा। कौन सा बाप है जो बच्चे की गलतियों को आँख मीट करके संभाल लेता है? कोई बात नहीं करता। तो ये तो हमारा अलौकिक पिता है, पारलौकिक पिता है, वो कैसे समेट लेगा? बोलेगा तो ज़रूर ना। वरदान है करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। जो भी कर्म करो वो ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र
व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। और स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। पुराने संस्कारों के कारण ही टकराव होते हैं, ये तो कोई रीज़न नहीं है। तो उससे वैराग जब तक नहीं आएगा तो छूटेंगे नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।